हे गाइस, वेलकम टू जेटी व्लॉग्स। तो आज है डे 41 और आज हम हैं गुरुद्वारा मणिकरण साहिब में और इसी वजह से हमने रुमाल बांध के रखा हुआ है। और आज हम आपको गुरुद्वारा दिखाने वाले हैं और गुरुद्वारे में जो भी हॉट स्प्रिंग्स हैं, जो भी इसका इतिहास है वो आपको बताएंगे। और बिल्कुल इसके साथ में ही कसौल पड़ता है, तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर। तो ट्राई करेंगे कि आज वहाँ पे जाके कसौल जो मार्केट है वो भी आपको एक्सप्लोर करके दिखा दें। और चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू 365 डेज ऑफ ड्रीमिंग। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, ये सारी जो वैलीज़ हैं इनका नाम पार्वती वैली है और ये जो नदी आ रही है इसका नाम भी पार्वती नदी है। और आप ये देखिए, बिल्कुल नदी के ऊपर ये बना हुआ है गुरुद्वारा साहिब। और देखिए बिल्कुल जो ब्रिज है वो नदी के ऊपर से ही आ रहा है। और जब फ्लड आया था तो पानी जो था वो इसके बिल्कुल ऊपर तक आ गया था। आपने काफ़ी वीडियोस भी देखी होंगी, अगर मेरे को कोई वीडियो मिलेगी तो मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा उसकी वीडियो। और तो चलिए अभी नीचे चलते हैं और माथा टेकते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि रात को हमने माथा नहीं टेका था और वैसे भी लेट हो गए थे। सो गाइस, पहले हम आपको सिर्फ यहाँ का टूर करवा देते हैं। आपको बहुत ही आवाज़ आ रही होगी नदी की, बट क्या करें, ये बहुत तेज़ रहती है। और जब फ्लड आया था तो इसका ये वाला हिस्सा जो था ये टूट गया था और इन्होंने अभी रिपेयर करना शुरू करा है और हो जाएगा आई होप थोड़े ही टाइम में। और पूरा पुल नहीं टूटा था भाई, पूरा पुल जो है वो चल रहा है अभी भी। और ऐसी कुछ एंट्री है, सामने एक और गुरुद्वारा साहिब है, आई थिंक वहाँ पे भी हम जाएंगे। पहले हम आपको इस तरफ का जो गुरुद्वारा है इसका टूर करवा देते हैं, दिखा देते हैं आपको कैसा है ये गुरुद्वारा। जैसे ही आप एंट्री करेंगे यहाँ पे आएगा गर्म कुंड, जिसे कि हॉट स्प्रिंग भी बोला जाता है। यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे सब लोग नहाते हैं, गर्म पानी आता है यहाँ पे। और जो मेन गुरुद्वारा है वो इस तरफ और लंगर हॉल भी इसी तरफ है। तो चलते हैं लंगर हॉल की तरफ। जैसे ही आप नीचे से ऊपर आएंगे यहाँ पे है लंगर हॉल और अभी हम अंदर चलते हैं। सो गाइस, ये है लंगर घर और इसके ऊपर आते ही यहाँ पे है गुरुद्वारा मेन। भाई मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि यहाँ पे सब भगवानों की फ़ोटो एक ही जगह पे लगी हुई है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो सिख के गुरु हों, और सब कुछ एक ही जगह लगा हुआ है और खुशी भी है इस बात की। सो गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं शिव मंदिर, जो कि है जहाँ पे शिव जी की ये वाली मूर्ति लगी हुई है। बहुत से लोग इसे ढूंढते रहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसकी लोकेशन क्या है। जब आप गुरुद्वारे में आएंगे और जो लंगर घर है उसके ऊपर एक सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, उसके ऊपर आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, उसके बिल्कुल सीधा एक रास्ता जाता है, सुनसान सा रास्ता है वो। तो आपको वो वाले रास्ते पे आना है एंड सामने आपको शिव मंदिर दिख जाएगा। आपको अंदर आकर ये मूर्ति मिल जाएगी और नीचे यहाँ पे खाना पकता है, वो भी आपको दिखाते हैं। सो गाइस, ये है वो पानी, खोलता हुआ पानी जिसमें खाना पकाया जाता है। देखिए यहाँ पे चावल वगैरह सब कुछ रखा हुआ है पकाने के लिए। और ये ऊपर मूर्ति बनी हुई है शिव जी की, बिल्कुल ही रियलिस्टिक मूर्ति लगती है भाई, जैसे उन्होंने सच्ची में त्रिशूल धरती में मारा हो। और इसकी मैं आपको कहानी बताता हूँ। अभी पहले हिंदुओं का इतिहास बताता हूँ और फिर सिखों का इतिहास बताता हूँ आपको इस गुरुद्वारे के बारे में। अब हम आपको यहाँ का इतिहास बताते हैं कि यहाँ का हिंदू का इतिहास क्या है, जो हिंदू लोग मानते हैं। और वो इतिहास ये है कि यहाँ पे जो शिव जी और पार्वती जी थे, वो यहाँ पे इनको स्थान बहुत ही अच्छा लगा तो और उन्होंने यहाँ पे कुछ समय रहने का सोचा और वो 1100 साल यहाँ पे रुके। और एक बार क्या हुआ कि जो पार्वती जी थी उनका एक कान का कुंडल जो था, कान की मणि जो थी वो नदी में बह गई, जो नदी यहाँ पे है पार्वती नदी। और उन्होंने आके शिव जी को बताया कि मेरा ऐसे करके वो जो मणि है वो नदी में गिर गई है। और जो शिव जी थे उन्होंने अपने भक्तों को भेजा वो मणि ढूंढने के लिए, और उनके भक्तों को मिली नहीं, क्योंकि वो जो मणि थी वो पाताल लोक में जा चुकी थी। और जब भक्तों ने आके शिव जी को बताया कि ऐसे ऐसे हमें वो मणि नहीं मिली है, तो शिव जी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र जो था वो खोल दिया। एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब भूकंप आ गया, पूरी धरती हिल गई, सारे जो देवता थे वो भी पूरे हिल गए। और जो तीसरी आँख थी उनमें से नैना देवी जो थी वो बाहर आई और नैना देवी जी ने पाताल में जाके ये चीज़ शेषनाग को बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। और जो शेषनाग जी थे उन्होंने क्या किया, शेषनाग जी ने ज़ोर से एक फूंक मारी और ऊपर की तरफ, और जो भी यहाँ पे जो गर्म पानी का फव्वारा था वो निकला और जो सारी मणियाँ थी नदी में वो सारी की सारी मणियाँ बाहर आ गई। और पार्वती जी ने अपनी मणि बाहर निकाली उसमें से, और जो बाकी मणियाँ थी उसको जो है वो पत्थर बनने का श्राप दे दिया। और इससे जो शिव जी थे वो थोड़े प्रसन्न हुए और शांत हो गए। तो इस वजह से यहाँ पे ये जो गर्म पानी का फव्वारा है ये निकलता ही रहता है। और जो मणिकरण गांव है इसके बिल्कुल बीच में अभी भी जो नैना देवी जी का मंदिर बना हुआ है और वहाँ पे आप जा सकते हैं। सो वहाँ है वो जो गर्म खोलते हुए पानी का फव्वारा, और इस तरफ है ये
मंदिर जो कि शिव और पार्वती का मंदिर बना हुआ है। एक छोटा सा मंदिर बाहर भी बनाया हुआ है शिव जी का, और यहाँ पे शिवलिंग भी है, देख सकते हैं आप। भाई इन सीढ़ियों से लेके ये जो बनथड़ी बनी हुई है, ये सब, ये यहाँ पे जो उबल रहा है, ये उबल रहा है, वो वहाँ पे मंदिर, सिर्फ मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ के ठंडक मिलती है भाई। बाकी ये सारी जगह गर्म है, इतनी ज़्यादा गर्म है कि आप पैर नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ पे लकड़ी लगा के रखी हुई है फ़ोटो खींचने के लिए। अगर किसी को फ़ोटो खींचनी है या फिर इसमें जब खाना डालते होंगे तो इसी पे खड़े होकर डालते होंगे। बहुत ही ज़्यादा गर्म जगह है भाई, बंदा ज़मीन पे खड़े नहीं हो सकता। इसके ऊपर भी गर्मी लगती है, वो थोड़ी कम लगती है। तो भाई सिखों की कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार जब गुरु नानक देव जी अपनी तीसरी उदासी पे थे और 1574 के आसपास वो यहाँ पे आए और अपने साथी मर्दाना के साथ यहाँ पे आए, और मर्दाना जी ने बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो गुरु नानक देव जी ने बोला कि चलो जो साथ में गांव है वहाँ से जाके लंगर का कुछ सामान लेके आओ। तो जो मर्दाना जी थे वो वहाँ से जो आटा था वो ले आए, और गुरु नानक देव जी ने बोला कि चलो हम रोटी बना लेते हैं। तो मर्दाना जी ने बोला कि हम रोटी कैसे बनाएंगे, हमारे पास तो आग भी नहीं है, लकड़ियाँ भी नहीं है, तो कैसे रोटी बनाएं। तो गुरु जी ने बोला कि आप रोटियाँ बनाओ, और उन्होंने एक पत्थर हटाया, उसके नीचे से उबलता हुआ पानी निकला, और मर्दाना जी को गुरु जी ने बोला कि आप रोटियाँ बना के इस पानी में डालते रहो। तो मर्दाना जी ने ऐसा ही किया, रोटियाँ बनाई और उसमें डालते रहे, और सारी की सारी जो रोटियाँ थी वो सारी की सारी डूब गई। तो मर्दाना जी ने बोला कि हमारे पास गुरु जी बहुत ही कम आटा था, वो सारा भी ख़त्म हो गया, और जितनी हमने रोटियाँ डाली वो सारी की सारी डूब गई हैं। तो गुरु नानक देव जी ने बोला कि आप एक ऐसा जाप करो कि आप भगवान का जाप करो, उसमें बोलो कि हम आपको एक रोटी परमात्मा के नाम की निकालेंगे। तो मर्दाना जी ने ऐसा ही करना शुरू करा, जाप करना शुरू करा, और उन्होंने ये भी बोला कि हम एक रोटी आपके नाम की निकालेंगे, परमात्मा के नाम की निकालेंगे। तो जो सारी रोटियां थी वो पक के ऊपर आ गई। और यहाँ पे इसलिए ऐसा भी माना जाता है सिखों के द्वारा कि अगर आप दान करेंगे तो आपकी जो डूबी हुई चीज़ें हैं, जो कि डूब चुकी हैं, वो भी तैर कर वापस ऊपर आ जाती हैं और वापस आपको मिल जाती हैं। तो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फ़तेह। अगर दोनों इतिहास बताने में मेरे से कोई गलती हुई हो तो भाई माफ़ी, क्योंकि मेरे को तो जितनी मैंने हिस्ट्री पढ़ी है और जितनी मैंने यहाँ के लोकल लोगों से पूछी है, मैंने वही हिस्ट्री आपको बताई भी है। कुछ भी हिस्सा गुरुद्वारे का हमें और भी इंटरेस्टिंग लगेगा तो वो भी आपको दिखाएंगे। सो गाइस यहाँ पे एक गर्म गुफा भी बनी हुई है और ये भी आपको दिखाते हैं अभी, और चलते हैं गर्म गुफा के अंदर। सो गाइस ये है गर्म गुफा, और ये अंदर से काफ़ी मतलब वार्म सी है, प्रॉपर गर्म तो इसकी ज़मीन है बस, काफ़ी वार्म है अंदर से। और ऐसा कहा जाता है जो कि हरि जी थे यहाँ के, जिन्होंने यहाँ का निर्माण किया था, जिन्होंने ये जगह ढूंढी थी, उन्होंने ही इस जो गुफा है इस गुफा में बैठ के ध्यान भी लगाया था काफ़ी टाइम तक। और यहाँ की ज़मीन बहुत ही ज़्यादा गर्म है, खड़ा भी नहीं हो जा रहा है, तो पता नहीं कैसे वो बैठते होंगे और कैसे यहाँ पे वो अपना ध्यान लगाते होंगे। तो चलिए अभी गर्म गुफा से बाहर चलते हैं, आपको एक बार अच्छे से दिखा देते हैं कि कैसी है गर्म गुफा। तो यहाँ से आपको अंदर आना है और ये है गर्म गुफा। ये एक और सेक्शन बना हुआ है गर्म गुफा का, और यहाँ पे श्री कृष्ण जी की मूर्ति लगी हुई है। ये बात मेरे को बहुत ही अच्छी लगी भाई, यहाँ पे हिंदू और सिख बिल्कुल एक बराबर हैं, कोई भी ऊपर नीचे का यहाँ पे सोचा नहीं जाता किसी के द्वारा। भाई यहाँ पे है ये गर्म कुंड, जहाँ पे गरम गरम पानी आता है। और मैं एक बात बता दूँ भाई, यहाँ पे गलती से भी डायरेक्ट अंदर जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसका पानी इतना ज़्यादा गर्म है आपकी खाल उधेड़ देगा। और इसको पहले आप थोड़ा सा मतलब नहाने योग्य बनाइए, थोड़ा ठंडा पानी मिलाकर, चाहे बाल्टी में चाहे जैसे मर्ज़ी, इसमें थोड़ा ठंडा पानी मिलाकर फिर ही आप नहाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पता नहीं अभी ज़्यादा गर्म था जब मैंने छुआ है, और वैसे ये थोड़ा नहाने योग्य होता होगा, पर फिर भी बहुत ज़्यादा गर्म है भाई, थोड़ा ध्यान से। और काफ़ी बड़ा भी है, और ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ पे नहा लेता है, जो भी गर्म इस गर्म पानी में पका हुआ खाना खा लेता है, उसकी काफ़ी सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं और उसके काफ़ी सारे जो पाप हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। सो गाइस गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने ये दोनों इतिहास लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और जो ऊपर का इतिहास है वो हिंदुओं का इतिहास लिखा गया है, और जो नीचे का इतिहास है ये सारी वो कहानी है जो कि गुरु नानक देव मर्दाना और बाला के बीच में वापरी थी। और दोनों आप पढ़ सकते हैं, दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। और पोस्ट कीजिए और पूरी कहानी बढ़िया, आपको बहुत ही मज़ा आएगा।
दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मैं आपको बतानी भूल गया हूँ। पहली तो कि शायद मैंने गलती से 1100 साल बोल दिया था, वो 11,000 साल थे जब शिव जी और पार्वती यहाँ पे रहे थे। और दूसरी चीज़ शायद मैंने आपको ये भी बताना भूल गया कि इस जगह में ही नैना देवी जी का जो जन्म स्थान है वो मणिकरण को ही बोला जाता है। और इसके एक दो और भी नाम थे, जैसे कि चिंतामणि और मणिकरण तो चलो है ही, एक दो और भी नाम थे। जब गुरुजी यहाँ पे आए थे मर्दाना जी के साथ, तो मर्दाना जी ने यहाँ पे बोला था कि गुरुजी हम यहीं पे रह लेते हैं, और क्योंकि आप तो खाना खाते नहीं हैं, मेरा अच्छा खासा चलता रहेगा खाने का। तो गुरुजी ने बोला कि मर्दाने, ये सतयुगी स्थान है, यहाँ पे जो शिव जी थे और पार्वती जी थे वो 11,000 साल रुके थे, इसलिए यहाँ पे ये जो गर्म पानी है वो यहाँ पे निकलता है। तो सिखों में भी सेम ही हिस्ट्री है और हिंदुओं की भी सेम ही हिस्ट्री है। सो भाई ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा। कहीं पे तो मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे सारे धर्म एक समान है, और हिंदू सिख, और मैंने अंदर एक पिक्चर देखी थी, और जीसस जो क्रिश्चियन के भगवान हैं उनकी भी यहाँ पे एक पिक्चर मैंने देखी है अंदर, और शायद मैंने वो भी रिकॉर्ड किया है, वो भी आपको दिखा दूँगा। काफ़ी अच्छी जगह है भाई, मतलब बंदा खुश हो जाएगा यहाँ पे आके। किसी भी धर्म का हो, बंदा यहाँ पे आके खुश ही होगा। आप लोग सोच भी नहीं सकते, इतना तेज़ बहाव है यहाँ पे। और जब बाढ़ आई थी तो भाई ये पूरा पुल कैसे टिक गया, मेरे को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। सिर्फ ऊपर के 2-4 हिस्से टूटे थे वहाँ पे, और थोड़ा सा उस तरफ से पुल टूटा है, और बाकी सब बिल्कुल ठीक पड़ा है, अभी भी चलने योग्य है पुल। और इसका भाव तो अभी भी इतना तेज़ है कि मैं बता नहीं सकता आपको। भाई अभी हम गुरुद्वारे से बाहर आए हैं, और यहाँ की भाई जो पहाड़ियाँ हैं ना, उनकी सुंदरता कुछ अलग है। ये पहाड़ियाँ नॉर्मल हिमाचल में जो पहाड़ियाँ होते हैं वैसी नहीं है, पता नहीं क्यों, पर इनको देख के जो व्यू आता है भाई वो अलग सा है। हेवन जैसा, जैसे कह सकते हैं, स्वर्ग जैसा व्यू, अगर बीच में ये तारे ना हो तो। भाई ये वाले पहाड़ की चोटी देखो, और इसके ऊपर भेजो बाहुबली को, क्योंकि वही जा सकता है इतना ऊपर तो। और उससे ऊपर है वो जो बीच में दिख रही है, इससे भी ऊपर होगी, वो दिख ही नहीं रही होगी क्योंकि वहाँ पे बादल शुरू हो जाते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी यार। कभी चढ़ेंगे इतनी ऊंची पहाड़ी भी। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं कसौल की मार्केट में, और कुछ खास अभी है नहीं, ना भीड़ भड़ाका है ना कुछ। मैं अभी पीछे किसी के साथ लिफ्ट लेके थोड़ा सा आया था, तो भाई ने बताया कि कहते, मैंने उनसे पूछा मैं यार पार्टी वार्टी बहुत हो रही है यहाँ पे, क्या सीन है। तो उन्होंने बताया, कहते कि ये जो मंथ है ये इजरायलियों का मंथ है, और इजरायलियों के लिए ये उनका न्यू ईयर टाइप कुछ है, और इस टाइम पे बहुत सारे इजरायलीज़ यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे आते हैं, बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं यहाँ पे। और कसौल तो आपको पता ही है किस चीज़ के लिए फेमस है, और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं भाई जो यहाँ पे सही में पहाड़ियाँ वगैरह ही देखने आते हैं, नहीं तो वो हेलुसिनेशन वाली पहाड़ियाँ देखने आते हैं। हेलुसिनेशन ही कहते हैं, पता नहीं ऐसा कुछ कहते हैं उसे। भाई नशे में धुत हो के घूमते रहते हैं इधर उधर, और इजरायलीज़ भी यहाँ पे आके वही सब करते रहते हैं। और कुछ होंगे शायद 5-10 इजरायलीज़ जो नहीं करते होंगे, बाकी तो सब करते ही करते हैं। और अभी आपको थोड़ा बहुत टूर करवा देते हैं मार्केट का, और तकरीबन भाई 5-7% बैटरी बची है मेरे फ़ोन में, अगर डेड हो जाए तो मुझे मत बोलना, मैं वहाँ जाकर चार्ज करके फिर आपको दिखाऊंगा बाकी का। भाई ये रास्ता आता है बाहर की तरफ से, जब आपको कसौल एंटर करेंगे तो इस तरफ से करेंगे, और ये वाला जो रास्ता है लेफ़्ट साइड वाला, ये जाता है मणिकरण की तरफ, और ये जाता है मार्केट के बीच में बिल्कुल, जहाँ पे होटल वगैरह मिल जाएंगे आपको। अभी तो गाइस काफ़ी बोरिंग हो रखा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही कम टूरिज़्म है, और ऊपर से आधी दुकानें बंद हो रखी हैं। कसौल में तो वैसे भी मतलब जो लोग आते हैं वो पार्टी वार्टी करने आते हैं, और हम तो पार्टी करने वाले हैं नहीं भाई। तो अभी बस वापस जा रहे हैं। मैंने सोचा चल फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा, इससे अच्छा है कि वापस चला जाऊँ और फ़ोन चार्ज लगा ही लूँ। सिर्फ व्यूज़ की वजह से मेरे को कसौल काफ़ी अच्छा लगा, और कोई रीज़न तो है नहीं। वो देखो गाइस, वहाँ पे पार्टी वगैरह की अरेंजमेंट हो चुकी है, और पार्टी शुरू होने वाली है। एंड यहाँ पे जो भी आप ट्रैफिक देख सकते हैं, ये सारा का सारा ट्रैफिक यहाँ पे सिर्फ पार्टी के लिए इकट्ठा हो रखा है। और यहाँ की पार्टीज़ काफ़ी फेमस हैं यार, कसौल में जो बंदा आता है पार्टी वार्टी करने आता है। तो गाइस फाइनली वापस गुरुद्वारे आ चुके हैं, और अभी ऊपर चलते हैं अपने रूम में। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं नीचे लंगर खाने के लिए, और लंगर खा के ऊपर अपने रूम में आएंगे और इस ब्लॉग को एंड करेंगे। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं और लंगर खा के वापस आते हैं। सो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक था, और आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा भी लगा होगा।
सो अगर मुझसे कोई गलती हुई हो इतिहास बताने में या कुछ भी ऐसा बोलने में तो उसके लिए बहुत सारी माफ़ी। तो अभी कल चलेंगे किसी दोस्त की तरफ शायद, देखते हैं और प्लान करेंगे रात को बैठ के, अभी प्लानिंग व्लानिंग करते हैं। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने स्टेटस पे भी शेयर वेयर कर दिया करो भाई, और थोड़ा फेमस करवा दो, 1K तो करवा दो यार। तो चलो भाई मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।